So yeah, I've cracked in total three offers, and all three were off campus. The first one is Microsoft का, SWE intern का, सेम ही SWE intern का प्लस PayPal का भी है और Goldman Sachs से भी है. So, hello Ishita, how are you doing? And can you please introduce yourself? You have cracked so many offers, so everyone wants to know what offers you have cracked right now. सारे on campus थे या off campus थे, and there's a lot of questions around it. तो हम सब चीज जानना चाहेंगे एक एक करके, and we'll start with your intro first. So एक introduction दे दो तो बहुत बढ़िया होगा. So hello everyone, I'm Ishita Srivastav and I'm currently in my third year at NIT Jalandhar pursuing computer science and engineering. So yeah, I've cracked in total three offers and all three were off campus. So I have done some on campus interviews as well, but I wasn't able to crack them. Then I just realized where was I going wrong, and that's how I worked on it, and I was able to crack the three offers. Okay, like I know what you have gone through, क्या पाथ तुमने लिया. So definitely बहुत ही मतलब तगड़ा ऑफर है, ये तीनों ही तगड़े ऑफर्स है. And the first time I heard कि हाँ इशिता को वही कंपनी से ऑफर मिला है जहाँ पे पास में कुछ हुआ था. So I was really shocked that time. एंड तुम्ही से जानेंगे हर एक चीज अब. सो इशिता, व्हाट ऑफर्स यू हैव क्रैक्ड टिल नाउ एंड आगे भी क्रैक करोगे बहुत सारा. सो वी विल टॉक अबाउट दैट इन सम फ्यूचर वीडियो, बट अभी तक क्या क्या क्रैक किया है वो बता दो. So अभी तक मेरे पास जो थ्री ऑफर्स हैं उनमें से फर्स्ट वन इज माइक्रोसॉफ्ट का, SWE इंटर्न का, सेम ही SWE इंटर्न का प्लस पेपाल का भी है और गोल्डमैन सैक्स से भी है. सो जो सबसे पहला मैंने क्रैक किया वो माइक्रोसॉफ्ट का ही मिला था मुझे, और उसके Okay. बाद फिर मुझे पेपाल और फिर गोल्डमैन सैक्स का भी मिल गया. सो इशिता, लाइक क्या तुम थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट के बारे में शेयर करना चाहोगे? हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ What- कोर्स. हाँ. तो सर आपको ही पता है कि क्या हुआ था. सो मेरे ऑन कैंपस माइक्रोसॉफ्ट आई थी हमारे कॉलेज में, हम्म. और मैं आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मुझे लग रहा था कि हो जाना चाहिए. हम्म. स्पेशली जब मैंने सर के साथ इंटरव्यूज किए थे, मैंने दो इंटरव्यूज सर ने करवाए थे मेरे लिए. हम्म. सो उनके साथ इंटरव्यू आई वाज लाइक कि ओके, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा हो जाना चाहिए. लाइक सीइंग द सिचुएशन कि कि मेरे आसपास किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, मुझे लग रहा था कि हो जाएगा. हम्म. और फिर उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट ही राउंड हुआ मेरा. तो फर्स्ट राउंड में मुझसे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया, नंबर ऑफ आइलैंड्स जो ग्राफ का क्वेश्चन होता है. और फ्रॉम द इनसाइड आई वाज वेरी हैप्पी कि इतना इजी क्वेश्चन तो मैं मतलब आराम से कर लूंगी, और मैंने कर भी लिया, फिर कोई इशू नहीं आया उसमें. उसके बाद लेकिन फिर उन्होंने समथिंग कुछ पार्किंग से रिलेटेड लाइक जनरल क्वेश्चन इस तरह से पूछा उन्होंने कि आप कैसे पार्क मतलब एक पार्किंग सिस्टम बनाना है आपको. तो आप कैसे आप चाहते हैं कि जो भी व्हीकल जो है जो आए उसको जो भी मिनिमम डिस्टेंस पे जो भी पार्किंग लॉट हो वो उसको आप असाइन कर सकें. तो देयर है तो हर एक पार्किंग लॉट पर इन केस जैसे हमने एक नंबर दे रखा है, तो उन्होंने कहा कि इसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो आई गॉट टू कि सर ओके, हम प्रायोरिटी क्यू यूज कर सकते हैं कि जो भी हमारी स्पेस खाली होगी उसको हम उस प्रायोरिटी क्यू में डालते रहेंगे. अब यहाँ से ही क्वेश्चन स्टार्ट हुआ प्रायोरिटी क्यू का. अब उन्होंने मुझसे अब प्रायोरिटी क्यू शायद मेरा थोड़ा सा फोबिया है, मतलब इस चीज से स्टार्टिंग से थोड़ा सा फोबिया हो गया था मुझे जब मैं फर्स्ट ईयर में ही थी. और तभी मेरे साथ क्या हुआ कि मुझसे कोई क्वेश्चन था, वो प्रायोरिटी क्यू का जो लाइक इनबिल्ट जो स्ट्रक्चर होता है जिस तरह से वो काम करता है उसको समझने में मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी. तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक डर सा बैठ गया कि ये तो मतलब करना ही नहीं है, ये तो छोड़ देते, कोई बात नहीं, कहीं आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी मैं यूज करके. बट स्ट्रक्चर मुझे नहीं समझ में आ रहा था. अब बाय चांस इंटरव्यू में मुझसे सबसे पहले वही पूछ लिया गया, फर्स्ट इंटरव्यू में मुझसे यही पूछा गया. तो उसके बाद फिर हालांकि मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया बट आई वाजंट क्लियर इन माय कॉन्सेप्ट्स. तो बेसिकली उसके वजह से आई वाज रिजेक्टेड इन द वेरी फर्स्ट इंटरव्यू, द वेरी फर्स्ट राउंड. तो ये मुझे काफी शॉक की तरह लगा, क्योंकि काइंड ऑफ इकलौती चीज जो मैंने छोड़ रखी थी. और इवन इवन दो उससे जस्ट प्रीवियस डे मैं सोच भी रही थी कि यार यही चीज है जो मैंने नहीं की है. मैं सोच भी रही थी. और इवन मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि इशिता, हैव यू डन दिस, हैव यू स्टडीड प्रायोरिटी क्यू, हैव यू स्टडीड द इनबिल्ट स्ट्रक्चर ऑफ दैट. आई सेड नो, बस यही चीज नहीं पढ़ी है, बाकी सब कुछ पढ़ रखा है.
एंड आई वाज क्वाइट शॉक्ड जब इंटरव्यू में मुझसे एग्जैक्टली सेम चीज पूछ ली। तो उसके बाद फिर हालांकि तब भी मुझे लग रहा था कि क्योंकि मैं फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व कर पाई थी, तो मुझे लगा था कि शायद कुछ चांसेस हों, बट एट द एंड रिजल्ट वाज नॉट इन माय फेवर। और जो है मैं वहां पे मतलब रिजेक्ट हो गई थी। तो उसके बाद से मतलब समझ में आ गया कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। फिर सेकंड मेरा एक और इंटरव्यू हुआ था ऑन कैंपस का, सिटी बैंक का। अब सिटी बैंक में मुझसे पूछा गया, इट वाज ऑल अबाउट डेटाबेसेस। हर चीज में मुझसे बस यही पूछ रहे थे कि क्या मैं अपने डेटाबेसेस पे काम किया है। अच्छा। तो मैंने कहा कि लाइक ऑब्वियसली थ्योरेटिकल हमने डेटाबेसेस वैसे तो पढ़े ही हैं एज अ सब्जेक्ट, बट मैंने डेटाबेसेस पे तब तक काम नहीं किया था। तो अच्छा। आई देन नाउ दैट टाइम आई अंडरस्टूड कि डेटाबेस जो है वो हर कंपनी चाहती है कि डेटाबेस पे काम किया हुआ आपने। चाहे लाइक मेरे जो रिज्यूमे है उस पे मेरा पूरा, उसमें मेरे पास लाइक नोट था, एक्सप्रेस था, रिएक्ट था। मोंगो डीबी जो है मर्न स्टैक में, मोंगो डीबी वो नहीं था क्योंकि डेटाबेसेस पे काम नहीं किया था मैंने। तो तो तब मैंने रियलाइज किया कि मुझे अब डेटाबेस पे काम करना शुरू करना है। तो दैट्स हाउ देन आई एक ये भी चीज अच्छी रही कि हमें कॉलेज से ही एक प्रोजेक्ट मिल गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको एक मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह बनानी थी हमें। तो मैंने सोचा कि यही मतलब अच्छा तरीका है, मैं अच्छे से सीख भी लूंगी और अपना प्रोजेक्ट भी कर लूंगी अच्छे से। तो मैंने उसी के थ्रू फिर मैंने सारा वहीं से सीखा मैंने। तो उसी के थ्रू मैंने पूरा अपना मोंगो डीबी को अपने स्ट्रॉन्ग किया, अपने बाकी जो बैकएंड वगैरह उसको स्ट्रॉन्ग किया मैंने, फ्रंट एंड को भी उतना स्ट्रॉन्ग किया। फिर उसके बाद जब माइक्रोसॉफ्ट का फिर मैंने ऑफ कैंपस जब अप्लाई किया, तो लाइक द जो फर्स्ट राउंड था उसमें मुझसे फिर से मतलब काफी इजी क्वेश्चन पूछा था। हमारा क्वेश्चन था जो लॉन्गेस्ट कॉन्सिक्यूटिव सीक्वेंस जो है बताना था। लाइक कुछ नंबर्स दे रखे हैं, कुछ इंटीजर्स दे रखे हैं, उसमें से लॉन्गेस्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स जो है उनकी लेंथ जो है बतानी थी हमें। तो ये फिर से मैंने बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया था, मुझे कोई इशू नहीं आया था। और फिर देन आई वाज हेडेड टू द सेकंड राउंड। अच्छा। अब नाउ इन सेकंड राउंड वाज लाइक काफी बड़ा राउंड था, इट वाज अ वेरी लेंदी राउंड। उन्होंने मुझसे बहुत कुछ पूछ लिया उस राउंड में। लाइक कि मतलब उन्होंने लिटरली मेरी सारी नॉलेज को टेस्ट कर लिया, सब कुछ ही टेस्ट कर लिया उन्होंने। तो उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे कहा कि ना आप बताइए, आपसे डीएसए से पूछा जाए या फिर आपका वेब डेवलपमेंट जो है उससे पूछा जाए। तो आई वाज लाइक कि मेरा डीएसए जो है क्वाइट स्ट्रांग है, क्योंकि मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर में डीएसए कर रही हूँ। और ऑब्वियसली मैंने मोंगोडीबी वगैरह सब अभी अभी ही पढ़ा था, तो मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आपके रिज्यूमे में काफी कुछ लिखा हुआ है वेब के बारे में, तो मैं आपसे इसलिए दोनों चीजों से पूछना चाहूंगा। तो आई वाज लाइक कि ओके सर पूछ लीजिए, आई वाज ओके विद दैट। बट फिर मुझे लगा कि वो डीएसए से मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे और शायद वेब से भी अलग से पूछेंगे। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया लिटरली। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे कि आपके पास जब आप सर्च करते हो कुछ गूगल पे, तो आपके पास सजेशंस आते हैं, तो आप मुझे वो सजेशन वैसे बिल्ड करके दो, उस तरह का सजेशन। तो उन्होंने पहले पहले मुझसे पूछा कि आप किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगी, तो आई टोल्ड देम कि ट्राई वगैरह हम यूज कर सकते हैं। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगी, तो वो सब मैं उन्हें एक्सप्लेन कर पाई थी। बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई तो मैंने ट्राई पे बहुत ज्यादा काम नहीं, हाँ मैंने किया हुआ है बट इतना ज्यादा भी मैंने नहीं किया ट्राई पे। तो फिर मैं उसे जो है कोड नहीं कर पाई थी एग्जैक्टली। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने कहा कि आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। तो उन्होंने एक सेकंड क्वेश्चन पूछा। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने कि जो हैशटैग्स होते हैं जैसे हमारे लिंक्डइन पे होते हैं या कोई भी सोशल मीडिया साइट पे हमारे जो हैशटैग्स होते हैं, वो चाहते हैं कि हर एक आवर बाद मुझे ये पता चले कि अभी तक के टॉप 5 हैशटैग्स क्या लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा। पिछले 24 आवर्स में लोगों ने टॉप 5 हैशटैग्स मतलब कौन से यूज करे हैं, ये अपडेट मुझे उन्हें हर एक आवर में देनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इस क्वेश्चन को समझने में ही थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि वो उन्होंने जिस तरह से बताया मुझे एग्जैक्टली समझ में आया था कि वो क्या चाहते हैं। तो मुझे 5 to 7 मिनट्स लग गए समझ में कि एग्जैक्टली क्या चाहिए। फिर उन्होंने सेम चीज मुझसे पूछी कि आप किस तरह के डेटा स्ट्रक्चर इसमें यूज करेंगे, क्या क्या यूज करेंगे। तो मैंने उन सब चीजों के बारे में बताया उन्हें। उसमें भी प्रॉपर डिस्कशंस हुए कि मतलब कि जैसे कि मैंने बीच में बोला था कि फ्रीक्वेंसी वगैरह स्टोर करने के लिए हमें मैप यूज करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैप में आप और क्या क्या और एक और चीज स्टोर करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने कहा लेकिन वो चीज आप मुझे बताएंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा।
सो आई थॉट अबाउट इट, ओके जो टाइम, जिस टाइम पे वो हैशटैग मतलब यूज हुआ है, ये भी हमें स्टोर करना पड़ेगा, वो टाइम स्टैम्प जो होगा। हम्म फिर उसके बाद क्योंकि हमें हर 24 आवर्स, हर एक आवर पे चाहिए, तो एक स्लाइडिंग विंडो का भी इसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका, हम्म कि एवरी आवर जो है वो स्लाइड करते हैं उस तरह से। हम्म तो यहाँ पे और फिर उन्होंने मुझे इसको भी कोड करने को कहा। सो इसको मैं ऑलमोस्ट कोड कर पाई थी, बस इसमें यही था कि डेटा स्ट्रीम कहाँ से लूंगी मैं, इस चीज हम्म को मैं नहीं कोड कर पाई थी, बाकी सब कुछ मैंने कोड कर लिया था। हम्म अ, अब इसके अलावा फिर उन्होंने मुझसे थोड़ा बहुत फिर, जैसे कि हमारे बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं कि व्हेन यू आर एट योर लोएस्ट पॉइंट, तो क्या चीज हम्म आपको मोटिवेट करेगी, और हम्म इस तरह के 2-3 क्वेश्चन उन्होंने और पूछे थे मुझसे। हम्म देन उन्होंने फिर वो थोड़ा सा जैसे जो हमारे कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं उसमें, वेब हम्म डेवलपमेंट में, वो उसमें चले गए। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि उन्होंने कहा कि आपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। हम्म तो जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रही थी अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसमें कोर्स में, हम्म अपने स्कूल, अपने कॉलेज में, हम्म तो मैंने कहा कि मैंने उसी के बारे में बताया कि सर ये मेरा अभी मतलब वो मेरे रिज्यूमे पे नहीं था वो प्रोजेक्ट अभी तक, हम्म क्योंकि मैं उस पर करेंटली वर्क कर रही थी। तो मैंने कहा सर ये रिज्यूमे पे नहीं है, बट दिस इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। हम्म मैंने उसको उसके बारे में बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने मतलब मोंगोडीबी ही क्यों यूज किया, आपने एसक्यूएल क्यों नहीं यूज किया, हम्म कैसे कैसे बेटर है मोंगोडीबी, हम्म और एसक्यूएल आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं वगैरह, इस इन सब चीजों के बारे में उन्होंने काफी कुछ पूछा। हम्म थोड़ा बहुत उन्होंने ये भी पूछा कि काइंड ऑफ रिएक्ट जेएस के बारे में भी उन्होंने थोड़ी बहुत चीजें बेसिक्स बस पूछे कि किस लिए यूज होता है, कहाँ यूज होता है, क्या है रिएक्ट। हम्म सिमिलरली विद नोड और एक्सप्रेस के बारे में भी सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें हम्म वो सब पूछी। बस मोंगोडीबी के बारे में उन्होंने थोड़ा सा डिटेल में पूछा कि मतलब क्या, क्यों मोंगोडीबी यूज करना है और कैसे बेटर है, हम्म और थोड़ा बहुत उसकी इंटरनल वर्किंग्स के ऊपर उन्होंने हम्म थोड़ा सा डिटेल में पूछा था। हम्म तो या दैट वाज ऑल अबाउट माय इंटरव्यू। फिर उसके बाद मुझे ऑफर लेटर आ गया। अच्छा, सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दी ऑफर इशिता। सो कुछ कुछ चीजें जो मैं अभी डिराइव कर पा रहा हूँ तुम्हारे पूरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस से, जो ट्रेडिशनल हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस रहती थी, लीड कोड के क्वेश्चंस, वो है स्टिल, बट वन स्टेप अबव जाया जा रहा है अब, ताकि रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग को वो लोग असेस कर पाए कि जो भी कैंडिडेट है वो कितना रियल टाइम में सोच सकता है, कितना जो चीजें वो जानता है उसको यूज कर सकता है एक न्यूअर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एंड धीरे धीरे कंपनीज इवन इन द इंटर्नशिप पोजीशन सिस्टम डिजाइन कंप्लीटली ना बोलो, एचएलडी कंप्लीटली ना बोलो, थोड़ा बहुत ओओपी एंड एलएलडी को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रही है। तो यस सर। people and everyone should be prepared with these new things which are being asked right now, and काफी न्यू तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, इवन बिहेवियरल क्वेश्चंस में भी थोड़े बहुत न्यू तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एंड इवन डीएसए में भी न्यू तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड मोर एवर जो डेवलपमेंट पार्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इट्स नॉट डेफिनेटली सर, कि डेफिनेटली। सिर्फ डीएसए क्वेश्चन कर रहे हैं, लीड कोड सॉल्व कर रहे हैं, हो जाएगा, नहीं। ओवरऑल प्रिपरेशन जरूरी है। वो टाइम गया जब कंप्लीटली तुम सिर्फ कोडिंग क्वेश्चंस करके एक इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, अभी वो टाइम नहीं है, और आपको ओवरऑल प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सिस्टम डिजाइन भी जितना नेसेसरी है उतना करना है, डेवलपमेंट भी जितना नेसेसरी है उतना करना है, एंड अगेन डीएसए भी जितना नेसेसरी है उतना करना है, एंड बिहेवियरल क्वेश्चंस को भी नहीं छोड़ना है। दैट्स व्हाट आई कुड डिराइव फ्रॉम द एंटायर कन्वर्सेशन टिल नाउ। सो यस ओवरऑल सर। प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, राइट इशिता? यस सर, यस सर। सर जैसे जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब भी हम्म मुझे भी लाइक मेरे सीनियर से यही बोला था कि डेटा स्ट्रक्चर पे कमांड होनी चाहिए तुम्हारी। हम्म बट जैसे जैसे मैं अपने सेकेंड ईयर में गई और मैं देखा, इवन अपने सीनियर्स को भी देखा, तो मुझे समझ में आने लग गया कि डेवलपमेंट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है अब। हम्म डेवलपमेंट पे काम करना है या अपनी और स्किल्स को भी रिफाइन करना, मतलब उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है। ओवरऑल प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। सो एवरीवन शुड बी गोइंग फॉर दैट, ओवरऑल प्रिपेयर करो। अच्छी चीजें होंगी तुम्हारे साथ, जैसे अभिषिता के साथ हो रहा है। सो 3 लगातार ऑफ कैंपस ऑफर्स, माइक्रोसॉफ्ट का हमने तो जान लिया। इशिता, पेपैल और जीएस पे बढ़ने से पहले मुझे ये चीज जानना है कि तुमने इतना जो भी प्रिपरेशन किया, तुमने डीएसए करा, डेव करा, बिहेवियरल क्वेश्चंस तुमने प्रिपेयर करे अलग से, जो करना चाहिए सभी को, ऐसा नहीं है कि ऑन स्पॉट जाके जो भी क्वेश्चन आए उसका आंसर बना दो, नहीं, पहले से प्रिपेयर करना चाहिए। इवन जो तुमने
ये चीज सोची कि एक पर्टिकुलर सिस्टम में मैं क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स यूज कर सकता हूँ, ये सारी लर्निंग तुमने स्टार्ट कैसे करी, कहाँ से करी, ये चीज मेरा क्वेश्चन है। एंड आई थिंक सभी को क्वेश्चन होगा कि ऐसे सिचुएशंस में इन चीजों को अगर आंसर करना है तो पहले से प्रिपरेशन भी जरूरी है, वरना ऑन स्पॉट जाके वो कॉन्क्रीट आंसर हम दे नहीं पाते। सो पहले से लोग प्रिपेयर कैसे कैसे करें, एंड तुमने कैसे करी थी, एंड कहाँ से करी थी? यस सर, तो जैसे ही हम एज अ स्टूडेंट हम जैसे ही अपने फर्स्ट ईयर में आते हैं, जैसे ही कॉलेज में आते हैं, सर जैसे कोडिंग का सी भी नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता कि क्या चीज है ये, मतलब कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है। हम्म। सो आई थिंक आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे सीनियर्स ने, जैसे ही हमारा लाइक फर्स्ट डे था हमारा हम्म। कॉलेज का, हम्म। तभी उन्होंने एक वेबिनार जो है वो करवाया था। हम्म। उसमें दे टोल्ड अबाउट सम रिसोर्सेज कि आप कैसे कैसे पढ़ सकते हो, सब लाइक यूट्यूब वाले रिसोर्सेज जो फ्री रिसोर्सेज हैं, हम्म। इवन जो पेड रिसोर्सेज है, यूडेमी के बारे में भी बताया, इन सब चीजों के हम्म। बारे में उन्होंने बताया था। हम्म। और लीड कोड वगैरह के बारे में बताया, सीपी वगैरह कहाँ से करनी है उसके बारे में भी बताया, सब कुछ उन्होंने लाइक इन ब्रीफ सब कुछ बता दिया था उन्होंने। हम्म। एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए आई थिंक सो आपके हाँ। पास एक पेड कोर्स की वजह से ये भी होता है कि बना रहता है कि आपको कंप्लीट करना ही करना है, बिकॉज यू हैव हम्म। पेड फॉर इट। हम्म। सो आपको वो करना ही करना है। हम्म। और फिर उसके अलावा फिर क्योंकि मेरे सीनियर्स ने हमें कोड शेफ के बारे में भी बताया था, तो मैंने हम्म। थोड़ा बहुत कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग भी उसी से स्टार्ट कर दी थी। हम्म। तब तक मुझे डेवलपमेंट के बारे में कुछ खास पता नहीं था। हम्म। देन हमारे कॉलेज में एक होता है अराउंड February के अराउंड, हमारा एक होता है मंथ ऑफ लर्निंग। हम्म। इवन अभी भी जूनियर्स के लिए हम कंडक्ट कराने वाले हैं उसी चीज को। हम्म। सो वो कंडक्ट होता है, तो उसमें डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है, आपका एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में, वेब डेवलपमेंट के बारे में, उसके रिसोर्सेज के बारे में कि आपको हम्म। कैसे कैसे पढ़ना है। हम्म। तो ये सारी चीजें आई थिंक कि मेरे सीनियर्स, मतलब मैं कहूंगी कि इतने अच्छे सीनियर्स मुझे मिले थे कि उन्होंने मतलब काफी अच्छे से गाइड कर दिया था कि आपको कैसे पढ़ना है। हम्म। सो हाँ, तो ऐसा ही मतलब मेरा फर्स्ट ईयर ऐसा ही निकला था, बट आई स्टिल फील तब तक मैंने डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि हर जगह से यही सुनने को मिल रहा था कि डेटा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो, डीएसए करो, हम्म। बे सबसे मतलब यही पूछा जाएगा, और डेवलपमेंट तो तुम्हारा सेकेंडरी सेकेंडरी चीज है वो तो। हम्म। हम्म। फिर उसके बाद जब मैं अपने सेकेंड ईयर में आई, तब धीरे धीरे करके थोड़ा रियलाइज होने लग गया, जब काफी लोग मेरे आसपास जो है डेवलपमेंट करने लग गए, हम्म। तब कहीं कहीं ये रियलाइजेशन आया कि डेवलपमेंट भी जो है करना पड़ेगा अब तो। हम्म। सो वहीं से फिर मैंने सेकेंड ईयर में अपने जो है मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। हम्म। और तब बेसिक वही अपना HTML CSS जावास्क्रिप्ट यही सब पढ़ा। हम्म। और इवन जावास्क्रिप्ट में मैंने काफी टाइम दिया। जावास्क्रिप्ट मुझे याद है कि मैं इतना मुझे मतलब क्लियर नहीं हो पा रही थी चीजें कि मैं सब कुछ मतलब खुद से लिख पाऊँ। तो हम्म। मैं जावास्क्रिप्ट मतलब 3 अलग-अलग रिसोर्सेज से पढ़ा था। एक अच्छा। मैंने कोड एकेडमी से पढ़ा था, हम्म। एक मैंने फ्री कोड कैंप से भी थोड़ा बहुत पढ़ा करा था, अच्छा। कि एग्जैक्टली क्लियर हो जाए मेरे दिमाग में कि हर एक हम्म। चीज मुझे कैसे करनी है और वर्किंग कैसे है जावास्क्रिप्ट की। हम्म। क्योंकि जावास्क्रिप्ट एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी अलग है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, बाकी हम्म। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वर्किंग से। हम्म। तो इसलिए मैंने ये सब किया। फिर उसके बाद मैंने वेब डेवलपमेंट के लिए भी बाकी जो था हमारा, जैसे कि रिएक्ट वगैरह, हमारे जो मर्ज स्टैक के बारे में पता चला फिर मुझे। हम्म। फिर उसके लिए मैंने एक यूडेमी का कोर्स ले लिया था, हम्म। और उसी के थ्रू मैंने जो है वो सारा फिर पढ़ा आगे का। हम्म। और हम्म। बाकी मैं यूट्यूब भी डेफिनेटली प्रेफर करती हूँ पूरा, मतलब कि जहां भी मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। हम्म। इवन कोड विद हैरी का भी मुझे लाइक रिएक्ट के मुझे काफी अच्छे लगे थे उसके हम्म। वीडियोस एंड ऑल। हम्म। सो या दिस इज हाउ आई प्रोसीडेड। ओके। तो इशिता, एक चीज बताओ, ये जो तुमसे सेकंड राउंड्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब जो सिस्टम डिजाइन ओरिएंटेड है, यहाँ पे तो तुम्हें न्यू तरह के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं जो तुम्हें ऑन स्पॉट सोचने पड़ेंगे, राइट? तो यस सर। तुम्हें क्या लगता है, जो ट्रेडिशनल हमारा मेथड होता है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी हर एक चीज की, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हम इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हैं, उतना ज्यादा एल्गोरिदम्स की अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी नहीं है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो काम हो गया, ऐसा कुछ क्या तुम सोचते हो करना चाहिए बाकियों को? ट्रेडिशनल जो हम लोग मेथड फॉलो करते आ रहे हैं कि एक शीट पकड़ो, उसको कवर करो, हो जाएगा काम, ऐसा क्या तुम्हें लगता है अब वो सेकंड राउंड से गुजरने के बाद? या फिर तुम्हें लगता है कि एक एल्गोरिदम का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है जिससे हम बाकी न्यू क्वेश्चंस को भी डील कर सके?
हाँ सर, जैसे कि सर मैंने वही अपना बताया था, प्रायोरिटी क्यू के बारे में मैंने बताया था। तो वो प्रॉब्लम मुझे इसीलिए फेस करनी पड़ी क्योंकि मुझे इंटरनल वर्किंग नहीं पता थी। मेरा मोटिव सिर्फ यही था कि मैं बस क्वेश्चन सॉल्व कर लूं। हम्म सो वो मोटिव छोड़ के हमें ये समझना पड़ेगा कि हर क्वेश्चन हम कर रहे हैं उससे हम क्या सीख रहे हैं, मतलब कि हम्म उसका उससे हम क्या डिराइव कर पा रहे हैं हम्म उस क्वेश्चन से। हम्म ये भी होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन ठीक है वो सॉल्व हो गया हम्म और वो नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। हम्म आपको उसी क्वेश्चन पे रुकिए, आपको उसी उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं ये देखना होगा, किसी हम्म और मेथड से कैसे कर सकते हैं ये भी देखना होगा, रादर देन जस्ट नंबर्स की जगह कि हम्म हमने इतने क्वेश्चन किए हैं, उसकी जगह क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट कि आप किस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं। हम्म ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या आपके जितने भी आपने क्वेश्चन किया क्या वो हर तरह के डेटा स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर रहा है, क्या मतलब आपने हर तरीके के डेटा स्ट्रक्चर पे काम किया हुआ है। इन सब हम्म चीजों पे भी इम्पोर्टेंट है। हम्म और जैसे कि मैंने कहा, इंटरनल वर्किंग्स आपकी डेटा स्ट्रक्चर की कैसी है, आपका हीप कैसे काम कर रहा है, आपकी लिंक लिस्ट हम्म कैसे काम कर रही है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। हम्म तभी आप जो है इस तरह के क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा कि जो मुझसे माइक्रोसॉफ्ट में पूछे गए, हम्म इस तरह के क्वेश्चन आप तभी काम कर पाएंगे क्योंकि मैंने कहा कि जैसे कि स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट वहां पे आएगा। हम्म तो ये मुझे इसी चीज से पता चला कि मुझे इसका कॉन्सेप्ट पता है हम्म कि क्या है, सिर्फ मैंने क्वेश्चन नहीं किए स्लाइडिंग विंडो के, उस चीज को समझा है कि क्या हम्म चीज है वो। वरना तुम वहां पे यूज ही नहीं कर पाते। अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन से तुम ये कवर करते स्लाइडिंग विंडो का, जो भी चीज तुम बोल रहे हो कि मैंने वहां पे ऑन स्पॉट स्लाइडिंग विंडो लगाया, ये तुम किसी नॉर्मल क्वेश्चन से कर नहीं पाओगे जब तक तुम्हें अंडरस्टैंडिंग ना हो चीजों की कि कौन सा चीज कहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ, कौन सी चीज की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जब होगा तभी ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे, वरना नहीं बनेगा। तो डेफिनेटली एक शिफ्ट लाना जरूरी है, जो तुमने भी लाया खुद, एंड यू हैव ऑल दीज ऑफर्स नाउ। एंड एक चीज इशिता, मुझे पूछना है अभी तो, मतलब तुमने माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू ऑलमोस्ट कितने महीने पहले दिए थे? सर जो फर्स्ट था ऑन कैंपस, सेकंड वाला जो ऑफ कैंपस था? सर सेकेंड वाला जो है मैंने नवंबर की स्टार्टिंग में। नवंबर के स्टार्टिंग में, तो ऑलमोस्ट 1.5 महीने होने को है। तो हम्म। उसके लिए तुमने अप्लाई भी उस बहुत पहले किया होगा। लाइक नवंबर फर्स्ट में तो अप्लाई नहीं किया, उससे पहले ही किया होगा। तो उस टाइम पे आई थिंक फिर भी सिचुएशन थोड़ा बहुत डाउन था, जो मार्केट सिचुएशन है वो डाउन था। तो तुमने लाइक क्या फॉलो किया जो इतने सारे इंटरव्यू कॉल्स तुमको आए ऑन ऑन सीरीज? सर एज अ टोल्ड यू, मतलब कि जैसे कि हमारा जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट का किया था, जब ऑब्वियसली क्योंकि इंटर्नशिप मतलब एज सच कोई मिल नहीं रही थी, तो जहाँ भी अवेलेबल होता है तो वहां मैं अप्लाई करती थी उसके लिए। जैसे कि हमारा लिंक्डइन वगैरह है, हम्म तो लिंक्ड सबसे ज्यादा तो लिंक्डइन के थ्रू, जैसे कि कोई भी पहली बात तो प्रॉपर आपको कनेक्शन होने चाहिए जो कि अपडेट करते हैं कि अभी कौन सी इंटर्नशिप ओपन है इस समय। हम्म तो तो अभी भी मतलब जब भी कोई इंटर्नशिप ओपन होती है तो मेरे पास एक इन अ डे और टू मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि अभी यहाँ पे ओपन हो रखा है। हम्म तो मैंने बहुत जगह अप्लाई किया, बहुत जगह से इंटरव्यू कॉल्स नहीं भी आए मुझे। हम्म बहुत जगह से इवन मतलब ओए के पहले ही रिजेक्ट हो गए भी है, ओए के बाद भी रिजेक्ट हुई हूँ। हम्म सो वो सब कुछ हुआ है मेरे साथ। तो तो हाँ सर, मतलब ऐसे ही मतलब अब मैं उसमें मतलब कि आई थिंक सो उसमें वही मैंने मेरा बेसिक जो सबसे सबसे बड़ा चेंज जो था वो मेरे रिज्यूमे में, जैसे कि मैंने कहा, यही था, डेटाबेसेस का चेंज ही सबसे बड़ा चेंज था। हम्म जो कि अब मुझे जाके थोड़ा ज्यादा रियलाइज हो रहा है, जब मेरे पास इतने कॉल है तब मुझे रियलाइज हो रहा है कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या था। हम्म जब मुझे रिजेक्शन मिले थे और जब जो है हम्म एक्सेप्ट हुई, उसमें मेजर डिफरेंस जो है मेरा डेटाबेसेस का था। हम्म क्योंकि बाकी सारी चीजें तो सेम है मेरे रिज्यूमे में, हम्म मतलब देखा जाए तो हम लाइक 2 और 3 मंथ्स में हम कितना ही चेंज कर लेंगे। हम्म 2 या 3 मंथ्स में तो जो मेजर चेंज एक आया है वो मेरे रिज्यूमे में डेटाबेसेस का आया है। और हम्म जैसे ही आई थिंक सो ये चीज मैंने अपने रिज्यूमे में डाली है, हम्म उसके बाद से मुझे आई थिंक सो उसके बाद मैं जहां भी अप्लाई किया है वहां से मुझे कॉल आया ही आया है। हम्म तो एक कंफ्यूजन लोगों को अभी भी होगा। लोग यहाँ से ना एक रॉन्ग चीज डिराइव कर सकते हैं, जो कि है मैं भी अगर डेटाबेसेस पुट कर दूं अपने रेज्यूमे में शायद मुझे भी कॉल्स आ जाए। तो मैं यहाँ पे ये चीज बोलना चाहूंगा सभी को कि थिंग्स डोंट वर्क दैट वे। जो कोई दूसरा इंसान पुट कर रहा है रेज्यूमे में तुम भी पुट कर दोगे तो हो जाएगा, वैसे काम नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट रिक्वायरमेंट्स क्या है उस पर्टिकुलर जॉब की,
एंड वो रिक्वायरमेंट्स आपके रिज्यूमे में फुलफिल हो रही है या नहीं। इवन इशिता, तुमने भी बहुत सारे रेफरल्स लिए हैं। अब एक चीज बताओ, डू रेफरल्स एक्चुअली वर्क अगर जॉब की रिक्वायरमेंट्स के साथ स्किल्स तुम्हारे मैच ही नहीं कर रहे तो? डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। हम्म। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी लाइक जॉब है उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, हम्म। और क्या आप उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल। कई लोग जैसे ये भी करते हैं कि उनके पास वो स्किल नहीं होती है और तब भी वो डाल देते हैं वो चीज, हम्म। 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 जिसको उन्होंने रिक्वायरमेंट में देखा उन्होंने डाल दिया। बट क्योंकि इंटरव्यू में जाके आपसे उन चीजों के बारे में पूछा जाएगा ही, वहां पे तो आप फेल हो जाओगे, हम्म। क्योंकि आपने उस चीज के बारे में नहीं, आपने नहीं पढ़ा है। तो हम्म। आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या से स्किल्स हैं। हम्म। ये भी देखना पड़ेगा कि आजकल मतलब कि बेसिकली क्या चीज जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर कंपनीज क्या डिमांड कर रही हैं, हम्म। वो चीज भी आपको देखना है। जैसे कि मोस्टली लोग कहते हैं कि आज अभी तक जो है एआई टूल्स का मतलब काफी ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। हम्म। सो अब आपको उसके उसके ऊपर भी ध्यान देना ही पड़ेगा। सो एग्जैक्टली। ऐसे ऐसे, हाँ। तो मार्केट के साथ हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें एक पॉइंट पे स्टिक नहीं रहना। जैसे तुमने भी चेंज करा खुद के रिज्यूमे को, तुमने न्यू चीजें सीखी विथ टाइम, तो इंस्टेंट एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है कंपनीज के तरफ से। यू हैव टू ग्रो योर सेल्फ, एंड ग्रो करते करते तुम्हें अप्लाई करते भी रहना है साइड में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रो करते यार अप्लाई नहीं कर रहे, तो फिर वो तुम्हारा नॉलेज कहीं पे यूटिलाइज नहीं होगा। तो तुम्हें ग्रो भी करना है, तुम्हें साथ में अप्लाई भी करना है, तुम्हें रिजेक्शंस भी खाने हैं, उससे और लर्निंग चाहिए, एंड देन यू फाइनली गेट दैट ड्रीम ऑफर, जो वंस अगेन इशिता ने यहाँ पे क्रैक करा। इशिता ने पूरे कोड को क्रैक करा है, तो शी नोज एग्जैक्टली अभी के मार्केट में क्या करना चाहिए, एंड शी हैड डन इट हरसेल्फ। सो इशिता, लाइक यू हैव यूटिलाइज्ड ऑल द थिंग्स, तुमने सारी चीजें यूटिलाइज करी, जो भी चीजें करनी चाहिए थी वो तुमने यूटिलाइज करी, ये सारे ऑफर्स क्रैक किए। सो लाइक डेफिनेटली आई एम प्राउड ऑफ यू, एंटायर सीएस फॉर ऑल टीम इज वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। तो इशिता, एक चीज बताओ क्विकली, बाकी जो तुम्हारे दो ऑफर्स है, पेपैल और गोल्डमैन सैक्स का, तो ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो पेपैल और गोल्डमैन सैक्स के बारे में थोड़ा सा बता दो इशिता। सर जैसे हमारा पेपाल का था, तो पेपाल के हमारे फर्स्ट राउंड में मुझसे दो कोडिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। जिसमें से फर्स्ट वाला मुझे याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है कि काफी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड। अच्छा। तो वो मैंने आराम से कर लिया था। हम्म। सेकंड क्वेश्चन वाज समवॉट लाइक सीपी बेस्ड क्वेश्चन था वो थोड़ा सा, हम्म। जिसको मैं एग्जैक्टली exactly टैकल नहीं कर पाई थी। मेरे जो इंटरव्यू है उन्होंने मुझे एक हिंट दिया था, हम्म। और फिर उस हिंट के बाद मैं उस क्वेश्चन को कर पाई थी, और मैंने फिर उसको कोड कर लिया था आराम से। हम्म। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड राउंड था पेपाल का, उससे काफी इंटरेस्टिंग राउंड था वो। हम्म। अब उस राउंड में मुझसे जो है कुछ भी ये नहीं पूछा गया कि कि मेरे कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पूछा गया, ना मुझसे कुछ मर्ज स्टैक के बारे में कुछ पूछा गया, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया। हम्म। वो लाइक प्योरली बिहेवियरल बेस्ड था। हम्म। अब उसमें वो मतलब मुझे मतलब काफी अच्छा लगा उनका कि इस तरह का इंटरव्यू जरूरी है, क्योंकि आपको जानना है कि आपकी कंपनी में किस तरह का इंसान आ रहा है, उसकी पर्सनैलिटी भी जानना जरूरी है। हम्म। तो उनके जो क्वेश्चन थे प्रॉपर मेरे लाइक प्रॉपर थॉट प्रोसेस पे थे, कि हर एक सिचुएशन में मैं क्या चीज सोचती हूँ, लाइक हाउ माई थॉट प्रोसेस वर्क्स इन दैट हम्म। सिचुएशन। हम्म। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा। हम्म। दे द इंटरव्यू शोड मी अ पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट, हम्म। और उन्होंने मुझे दिखाया, उन्होंने कहा कि इश्ता टेल मी व्हाट इज दिस। हम्म। आई सेड सर इट इज एन एलिफेंट। हम्म। तो ही सेड ओके, इज इट एन एलिफेंट और इज इट एन पिक्चर ऑफ एलिफेंट। अच्छा। तो आई सेड यस सर ऑफ कोर्स इट इज अ पिक्चर ऑफ एलिफेंट। तो हम्म। उन्होंने कहा कि ठीक है फिर, यानी कि आप सही थे या मैं सही हूँ। हम्म। सो आई सेड सर बोथ ऑफ अस वर राइट इन दैट, हम्म। क्योंकि है तो वो एलिफेंट, अब लेकिन आप में उसने काइंड ऑफ और डिटेल ऐड कर दी हम्म। कि दैट इज द पिक्चर ऑफ एलिफेंट। हम्म। अब उसके आगे मैं भी और लाइक और डिटेल ऐड कर सकती हूँ कि इट इज अ पिक्चर, इट वाज ऑन गूगल, सो आई कुड से दैट इट इज अ पिक्चर फ्रॉम गूगल। हम्म। सो अब उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि ओके, इस पूरी सिचुएशन से आप मुझे बताइए कि आपने क्या सीखा। हम्म। सो अब स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूज है कि इस चीज से क्या सीखेंगे हम। हम्म। देन आई टोल्ड हिम कि जब भी हम किसी चीज को लाइक देखते हैं, मतलब एक बार हमने एक किसी चीज को देखा है एक इंस्टेंस पे, हम्म। तो हमें एक ओवरव्यू मिलता है। हम्म। फिर हम उस चीज को अगर फिर से देखते हैं, हम्म। तो हम उसके बारे में कुछ और डिटेल्स निकाल पाते हैं। हम्म। इसी तरह से हम जितनी बार एक चीज को रिव्यू करते रहेंगे, हम्म। हम उतना ही उसमें लाइक परफेक्ट होते जाएंगे।
उसकी डिटेल्स में। हम्म सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड हिम। और इस तरह के उन्होंने काफी इसी तरह के उन्होंने और भी क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने जैसे पेपाल का जो ओए दिया था, हम्म अब उससे आपने क्या सीखा। हम्म जो पेपाल का ओए था हमारा, उसमें हमारा सब कुछ मिक्स था। एक हमारे लाइक 6 क्वेश्चन थे उसमें, हम्म जिसमें से एक कोडिंग क्वेश्चन था, हम्म और बाकी 2-3 उसमें एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन थे। हम्म एक दो आपके जो है वो लॉजिकल क्वेश्चंस भी थे, और हम्म, एक क्वेश्चन आपका जावास्क्रिप्ट बेस्ड भी था। अच्छा। सो देयर आई टोल्ड हिम कि इससे हमने सीखा कि मतलब कि एज अ स्टूडेंट जिस जिस अर्ली स्टेज पे मैं हूँ अभी, हम्म मुझे हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक मुझे हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, हम्म क्योंकि अभी मेरा कुछ डिफाइंड नहीं है कि एग्जैक्टली मैं किस चीज पे काम करने वाली हूँ। हम्म सो मुझे हर चीज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा इस समय। हम्म तो आई तो टोल्ड हिम कि इससे मतलब कि बस कि हर चीज को लाइक एक्सप्लोर करना हमारे लिए जरूरी है इस समय, ताकि हम्म हम जान कर पाए कि व्हाट्स बेस्ट फॉर मी, हम्म व्हाट इज द थिंग दैट आई लाइक टू डू। हम्म सो इसी तरह से मतलब वो इंटरव्यू चाहिए था, तो मतलब वो मतलब काफी अच्छा इंटरव्यू लगा था मुझे। हम्म तो ऐसे ही था। देन हमारा जैसे गोल्डमैन सैक्स का जो इंटरव्यू था, हम्म, अब गोल्डमैन सैक्स में जब जब तक मेरा गोल्डमैन सैक्स का इंटरव्यू होने को आया था, तब तक मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर आ चुका था। अच्छा। सो दैट वाइज मैं उसकी वजह से मैं थोड़ा सा मतलब लाइट हो गई थी कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। हम्म ठीक है। तो एंड इवन बिकॉज उससे जस्ट एक दिन पहले मेरा एग्जाम लाइक खत्म हुए थे, जस्ट खत्म हुए थे। हम्म सो अब गोल्डमैन सैक्स का नेक्स्ट डे था, और मैंने ऑलमोस्ट जीरो पढ़ा था, मैं कुछ नहीं पढ़ के गई थी। हम्म सो मैं बस वो भी मैंने सोचा था कि मैं इंटरव्यू नहीं दूं, क्योंकि नेक्स्ट डे से ही हमारे प्रैक्टिकल भी स्टार्ट होने थे। उस दिन मेरा हम्म प्रैक्टिकल था, जिस दिन गोल्डमैन सैक्स का इंटरव्यू था। हम्म तो मैंने सोचा कि मैं प्रैक्टिकल के लिए पढ़ लेती हूँ अपना। हम्म तो मैं अपने प्रैक्टिकल के लिए पढ़ रही थी, और फिर अराउंड 12:30 मेरा इंटरव्यू था। हम्म, और मैं इंटरव्यू में नहीं गई, क्योंकि मेरा 1 o'clock पे मेरा प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला था। अच्छा। सो ऑब्वियसली मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं इंटरव्यू दे पाऊँ। हम्म तो फिर उसके बाय चांस लेकिन मेरा प्रैक्टिकल उसके बाद थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, और 1:30 तक स्टार्ट हुआ। हम्म और फिर उसी बीच मुझे कॉल आ गया था गोल्डमैन सैक्स से, और एंड आई टोल्ड हिम कि सिचुएशन ऐसी है, और मैं जो है नहीं दे पाऊंगी इंटरव्यू इस वक्त। हम्म फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप कोई बात नहीं, आपका जब प्रैक्टिकल हो जाएगा आप उसके बाद दे दीजिए। हम्म नाउ आई वाज कंप्लीटली अनइंटरेस्टेड इन गिविंग द इंटरव्यू, हम्म बट आई टोल्ड हिम ओके मैं दे दूंगी, कोई नहीं। फिर मैं गई, मैंने अपना प्रैक्टिकल वगैरह दिया अराउंड 5 o'clock। हम्म अराउंड 4:30 में प्रैक्टिकल खत्म हुआ, और जैसे ही मैं बाहर आई हूँ, मैंने अपना फोन देखा, और मेरे पास हम्म 2-3 कॉल आ रखे थे गोल्डमैन सैक्स से ही हम्म इंटरव्यू के लिए। एंड आई टोल्ड हिम कि विद इन 15 मिनट्स मैं अवेलेबल हूंगी, मैं दे दूंगी हम्म इंटरव्यू। हम्म तो मैं जल्दी से अपने हॉस्टल रूम में गई, और मैंने अपना इंटरव्यू दे दिया। उसमें भी गोल्डमैन सैक्स से भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मुझे फर्स्ट राउंड में क्या क्वेश्चन पूछा था, बट कुछ सिंपल ही क्वेश्चन था, मतलब इतना कुछ नहीं था। सम स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन ही था वो। हम्म उसमें जहां तक ऐसा कुछ था कि अ, एक स्ट्रिंग थी हम्म जिससे दे रखी है A B A B C। तो जब ए बी आएगा, उसके बाद हम्म अगर ए बी के बाद फिर से ए बी है, यानी कि स्टार्टिंग में ए बी आ चुका है, हम्म, तो आपको रिप्लेस करना है उसे एक स्टार करेक्टर से। अच्छा। जब भी जो स्टार्टिंग वाली स्ट्रिंग सारी अगर रिपीट हो रही होंगी, जितनी भी स्टार्टिंग से आ रखी हैं, हम्म तब आपको एक स्टार कैरेक्टर डाल देना है उस स्ट्रिंग की जगह। हम्म तो ए बी के बाद, ए बी लिखने के बाद मुझे स्टार डालना था, हम्म एंड ऐसे ऐसे प्रोसीड करना था मुझे। हम्म तो ये क्वेश्चन था वो। तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था, मैं आराम से कर पाई थी इस क्वेश्चन को। हम्म एंड देन आई वाज डन। अब मैं प्रैक्टिकल वगैरह देकर आई थी, मैं काफी थकी हुई थी। हम्म तो मैं अपना जो है थोड़ा सा सो गई मैं जाके। और हम्म उसके थोड़ी देर बाद ही, अब गोल्डमैन सैक्स के इंटरव्यू में नहीं था कि आपको सेकेंड इंटरव्यू के लिए आपको उस वीडियो कॉल पे रहना पड़ता है पूरे टाइम। हम्म लाइक जो और स्टूडेंट्स थे जिनको सेकेंड राउंड के लिए आया था, वो हम्म, 2 hours तक करीब जो है उस वीडियो कॉल पे वो थे अवेलेबल। अच्छा। बट क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड थी, तो मैं सो गई थी जाके। अब हम्म फिर मुझे फिर से कॉल आया कि आपका हम्म सेकेंड राउंड है, आप तुरंत जो है आ जाइए। हम्म अब वो करीब आई थिंक रात के 7-7:30 हो गए थे। और हम्म फिर मेरा सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ। हम्म और सेकेंड राउंड में मुझसे, उसमें जैसे कि उसमें मुझसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। हम्म थोड़ा उन्होंने मुझसे पूछा, एक तो उन्होंने मुझसे पूछा जो पेरेंथेसिस वाला हमारा क्वेश्चन होता है, वैलिड पेरेंथेसिस वाला, हम्म एक वो पूछा था। फिर उन्होंने कहा था कि एक स्टैक है आपके पास जिसमें कुछ नंबर्स हैं, उनको आपको सॉर्ट करना है, हम्म उस स्टैक के अंदर के नंबर्स को। हम्म तो वो एक क्वेश्चन था। हम्म और ऐसे ही उन्होंने एक और कोई क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। हम्म
तो ये 3 क्वेश्चन उन्होंने, और कुछ कोड नहीं कराया था उन्होंने, सिर्फ जो है मेरी लाइक थॉट प्रोसेस मैंने जानी था कि कैसे करना है, हम्म बस का एल्गोरिदम उन्होंने मुझसे पूछा था। हम्म इसके अलावा उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पूछा, हम्म और फिर उन्होंने मुझसे एसक्यूएल की क्वेरीज वगैरह पूछी थोड़ी बहुत। हम्म तो उन्होंने, जिसमें से मुझे याद है कि मैं एक क्वेरी कोई नहीं बता पाई थी, बाकी अच्छा, 2 ऑफ देम आई वाज एबल टू डू देम। हम्म मतलब दे वर लाइक प्रीटी इजी क्वेरीज, जो अगर हम्म आपने थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगी। हम्म तो वो हो गया। फिर उसके बाद अराउंड 8:30 करीब हो गए थे, हम्म मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। सो नाउ अब हमारे यहाँ रात में जब हमारा हॉस्टल में डिनर जो है वो 9:30 तक ही मिलता है। हम्म सो आई वाज लाइक कि जल्दी से डिनर कर लेती हूँ, इससे पहले कि थर्ड राउंड का कॉल आ जाए। हम्म अब मैं बस डिनर करने के लिए बाहर निकली हूँ रूम के कि मुझे तुरंत कॉल आ गया हम्म कि अभी, और क्योंकि मैं टायर्ड भी थी, मुझे हम्म भूख भी लग रही थी, खाना भी नहीं खाया था, और हम्म मुझे बहुत तेज गुस्सा है। मैंने कहा मैम, अगर आपको तुरंत ही इंटरव्यू, अगर, क्योंकि वो कई बार बिठा रहे थे आपको काफी देर तक, लाइक 15 मिनट्स 20 मिनट्स हम्म बिठा रहे थे, उसके बाद कोई इंटरव्यूअर आपको देते थे, पास ऑन करते थे, और फिर वो हम्म लेता था। मैंने कहा मैम, अगर आपको तुरंत लेना है ना, इसी सेकंड, हम्म तभी बोलिए, वरना मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा आ रखा है, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड थी उस समय। हम्म तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके इंटरव्यूअर वहीं बैठा हुआ है, आप तुरंत जाइए अभी के अभी। और हम्म फिर मैं जाके बैठी, और अब उन्होंने भी मुझसे काफी इजी क्वेश्चन पूछा मर्ज इंटरवल्स का। हम्म तो वो भी मैंने लाइक अराउंड 5 मिनट्स के अंदर मैंने कोड कर दिया उसे, हम्म उन्हें अप्रोच वगैरह सब एक्सप्लेन कर दी। हम्म और फिर उसके बाद, हाँ, फिर उसके बाद ऑफर आ गया। हम्म तो तीनों जगह से ऑफर्स आ गए, अब कौन सा भाग गया बताओ? गूगल? हाँ, उसी का वेट है। वो भी फरवरी मार्च तक आ जाएगा फिर। हम्म। तो इशिता, लाइक ऑब्वियसली मतलब इस सिचुएशन में तुमने जैसे प्रिपेयर करा, तुमने जैसे जैसे चीजों को अप्रोच करा, दिस इज एन आइडियल अप्रोच जो सभी को करना चाहिए। एवरीवन शुड बी थ्राइविंग फॉर दिस। एंड जो भी चीजें तुमने बताई, जो भी चीजें तुमसे पूछी गई, वो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सो पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू शुड बी प्रिपेयरिंग ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ये क्वेश्चन सिर्फ एक से नहीं पूछ रहे, अब ये हजारों से पूछा जा रहा है, एंड लोग यहीं पे रिजेक्शन खा रहे हैं। तो जो प्रिपेयर करके जा रहा है, जो ओवरऑल प्रिपेयर्ड है सारी चीजों को लेके, उन्हीं को ऑफर्स मिल रहे हैं। सो यू शुड बी प्रिपेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग जो भी तुम्हारे करिकुलम में है, एंड जो भी इशिता ने आज बताया तुम सभी को, ठीक है? सो इशिता, लाइक व्हाट वुड बी योर एडवाइस? लाइक मैंने तो अपना दे ही दिया, तुम अब हम्म। बता दो इतने सारे अ, ऑफर्स क्रैक करने के बाद क्या करना चाहिए बाकियों को भी, ताकि वो भी कर सके। क्या सारी ट्रेडिशनल चीजें जो आज तक हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं वही करें, या फिर अडॉप्ट करें सिचुएशन के साथ? अब सर, जैसे कि आप ही ने बोला था कि, जैसे कि आपने कहा कि अगर आप अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हो, आपको सीख रहे हो, तो आपको हम्म अप्लाई भी करते रहना है। हम्म क्योंकि मैंने जो भी सीखा, मैंने अपने रिजेक्शन से ही सीखा। हम्म मुझे माइक्रोसॉफ्ट से जब रिजेक्शन मिला, तभी मैंने सीखा कि मुझे लाइक चीजों के स्ट्रक्चर के बारे में सबको समझना भी इम्पोर्टेंट है। हम्म जब मुझे सिटी बैंक से रिजेक्शन मिला, तभी मुझे समझ में आया कि ओके, डेटाबेसेस वगैरह भी पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। हम्म तो मैंने सब कुछ अपने रिजेक्शन से ही सीखा। हम्म सो आई थिंक सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलरली अप्लाई करें, हम्म और रेगुलरली रिजेक्ट भी हों। ताकि एग्जैक्टली। आपको समझ में आए कि इस समय, उस करंट सिचुएशन में अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ लैग कर रहे हैं आप अभी। हम्म तो आप इवन आप रिक्रूटर, जो भी आपका इंटरव्यूअर है, उससे भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि कि आपके इंटरव्यू में उन्हें कहाँ प्रॉब्लम लगी, हम्म कि कहाँ आप लैग कर रहे थे। तो वो मोस्टली इंटरव्यूअर्स काफी अच्छे होते हैं, वो आपको बता देते हैं कि दिस इज द एरिया वेयर यू लैक। हम्म तो मैंने सबसे ही पूछा, और सबने ही मुझे बताया कि आप इस चीज पे काम करिए, इस चीज पे काम करिए। इवन जब माइक्रोसॉफ्ट का मेरा ऑफ कैंपस, जिसमें मेरा सेक्शन हुआ था, उसमें ही मैंने पूछा था, तो उन्होंने ही बताया कि कि आप रियल लाइफ सिनेरियो से उन क्वेश्चंस को जोड़ने की कोशिश करिए, कि जो आप लीड कोड पे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम्म उसे आप कैसे रियल लाइफ में यूज करेंगे, हम्म कहाँ वो कॉन्सेप्ट यूज होगा, इस चीज के बारे में सोचिए। हम्म तभी वो थिंकिंग आपकी डेवलप हो पाएगी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो हमें चीजों से सीखना है, एंड रिजेक्शंस पार्ट है इस प्रोसेस का। लाइक ये प्रोसेस बहुत लॉन्ग प्रोसेस भी नहीं है, बहुत शॉर्ट प्रोसेस भी नहीं है, बट हम लोग अगर चाहे कि 1 महीने 2 महीने में प्रिपरेशन करके हमें जॉब मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट गूगल जैसी कंपनी से, सो वो कहीं ना कहीं वेग थॉट है। एंड जो
चीज हम लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं, जो चीज हमें लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी, हमें वही करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट सिचुएशन वी आर इनटू। अगर लग रहा है कि अभी के अभी ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही पुअर प्रिपरेशन होगा, वो एक कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं होगा। तो हमें हर एक चीज को टाइम देना चाहिए, एंड टाइम देते देते रिजेक्शन वंस अगेन पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। रिजेक्शन खाओगे तो ही सीखोगे कि गलती कहाँ एग्जैक्टली कर रहे हो। जब तक रिजेक्शन डेफिनेटली। नहीं मिलेगा तब तक वो रियलाइजेशन नहीं होती है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, एंड आज तुमसे भी वापस से सुन रहा हूं मैं ये चीज होते हुए। सो डेफिनेटली सही है सर। तो हमें मोटिवेटेड रहना है, हाल नहीं छोड़ना है, एंड विथ टाइम चीजों को इम्प्रूव करते जाना है एंड चीजों को अप्लाई करते जाना है प्रैक्टिकली। तो इशिता, वन लास्ट थिंग, लाइक हम लोग भी मेंटरशिप गाइडेंस देते हैं। सो तुम्हें लाइक क्या लगता है इस पर्टिकुलर, लाइक सीएस फॉर ऑल जो भी करता है राइट नाउ, जो भी मेंटरशिप गाइडेंस दिया जाता है सीएस फॉर ऑल की तरफ से, सो एनीथिंग, एनी जेन्युइन फीडबैक फ्रॉम योर साइड, ताकि हम लोग और इम्प्रूव कर सके इस चीज को। सर जैसे कि सीएस फॉर ऑल में सर जो सबसे मेजर चीज मुझे सही लगी वो ये है कि जैसे कि एज अ स्टूडेंट ठीक है, मुझे पता है कि मुझे ये पढ़ना है, मैं पढ़ ले रही हूँ। कभी कभी आपको गाइडेंस चाहिए होती है। गाइडेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हम्म। आपके पूरे प्रोसेस में। हम्म। कि मतलब कि अगर मैं इवन जनरल क्वेरीज भी काफी सारी, लाइक आपसे भी मैंने काफी सारी क्वेरीज पूछी हैं, देव सर से भी मैंने काफी जनरल चीजें भी पूछी हैं। हम्म। डेफिनेट जरूरी नहीं है कि हर चीज लाइक आपके कोडिंग से रिलेटेड हो, हम्म। हर चीज आपकी टेक्निकल हो। हम्म। इवन जनरल चीजें भी कि मतलब कि इसके आगे कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर ये स्टेटस है मेरा, इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए, हम्म। कहाँ का अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए। हम्म। ये सारी चीजें तो उसके लिए मुझे लगता है कि सीएस फॉर ऑल मतलब काफी ज्यादा अच्छा है हम्म। फॉर प्रॉपर गाइडेंस। क्योंकि आपको पाथ पता होना चाहिए ना, कि मतलब कि किस तरफ आपको, आप मेहनत तो कर रहे हो हम्म। लेकिन आपको किस तरफ चलना है, ये आपको मतलब कैसे पता चलेगा। एज अ स्टूडेंट आपको नहीं समझ में आएगा हम्म। until unless there's someone to guide you कि हाँ इस रास्ते पे चलना है तुम्हें। हम्म। हम्म। तो कोई आपको पकड़ के सिखा तो सकता नहीं है बस, लेकिन ये तो बता सकते हैं कि आपको लाइक क्या सीखना है। हम्म। सो आई थिंक सो वो बहुत बड़ी चीज है जो सीएफए जो है प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली। तो तो ये मैंने भी देखा है, लाइक हमारे सामने ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चीजों को फॉलो करके एक अचीवमेंट ला रहे हैं। जैसे इशिता ने भी चीजें फॉलो करके चीजों को रियलाइज करके कि कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, एंड मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट्स को पता होता है कि करना क्या है बट करते नहीं है। तो कंसिस्टेंसी भी इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट है। सारी चीजों को ओवरऑल धीरे धीरे करोगे तो ड्रीम ऑफर्स इज नॉट इम्पॉसिबल, वेरी वेरी पॉसिबल, एंड बहुत सारे मल्टीपल ऑफर्स आने के चांसेस रहते हैं, जैसे इशिता ने भी करा है। सो गाइडेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पाथ फॉलो करना, सिर्फ पाथ का पता होना इंपॉर्टेंट नहीं, उस पाथ को फॉलो भी करना है। तो वो चीज, वो डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कि मुझे हर एक दिन ये चीज फॉलो करते करते डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, एंड रुकना नहीं है कभी। रुक जाओगे चीजें सोच सोच के, करने का और दिल नहीं करेगा, तब तो फिर प्रिपरेशन भी नहीं होना, ऑफर भी नहीं मिलना। डिमोटिवेट हो बट फिर से कम बैक करो कि नहीं, ये मेरा टास्क था दिन का, ये मुझे कंप्लीट करना है, एंड नेक्स्ट कुछ टाइम के लिए ये मेरा प्लान है, ये भी मेरे को कंप्लीट करना है। डजेंट मैटर वट एवर द सिचुएशन इज, तुम्हारा ही करियर है, तुम्हें ही करना है, कोई और आके करके नहीं देगा। जस्ट पाथ कोई बता सकता है, तुम्हें गाइड कर सकता है रेगुलर, बट एट द एंड ऑफ द डे करना तुम्ही को है। जैसे वंस अगेन इशिता ने करा है चीजें, एंड प्रूव भी कर दिया है कि एक रिजेक्शन डिफाइन नहीं करता है कि इफ यू आर फिट फॉर दैट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट से रिजेक्शन आया ऑन कैंपस, बट ऑफ कैंपस माइक्रोसॉफ्ट निकालना इज अ टफ जॉब। तो रिजेक्शन आया बट 10 times बेटर कम बैक इशिता ने किया। सो इशिता, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल द ऑफर्स, वंस अगेन वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। एंड आई रियली वाज शॉक व्हेन आई हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम कि माइक्रोसॉफ्ट से ऑफर आ गया, कि यहीं से रिजेक्शन आया था, यहीं से इसने ऑफर भी क्रैक कर लिया कैंपस में। आई वाज सुपर प्राउड ऑफ यू दैट टाइम, एंड एंटायर टीम वाज शॉक्ड रियली।
सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस ऑन ऑल दीज थैंक यू ऑफर्स सर। एंड और भी आएंगे, आई बिलीव आएंगे और भी बहुत ज्यादा। सो और भी चीजें हम लोग जानते रहेंगे विथ टाइम। एंड तो कब ज्वाइन कर रहे हो एंड फाइनली कहाँ ज्वाइन कर रहे हो, बताना चाहोगे या फिर लेट्स कीप दैट अ सीक्रेट, कौन सा? सर कोई बात नहीं, लाइक काइंड ऑफ लोकेशन तो अभी तक पता नहीं है हाँ। एग्जैक्टली, बट मई मिड से स्टार्ट होगा और जुलाई मिड में खत्म होगा। ओके, ठीक है, ठीक है। और अच्छा इशिता, वन फाइनल क्वेश्चन एंड देन वी विल जी एंड सर। द पॉडकास्ट। तुमने 3 ऑफर्स ग्रैब की अभी तक, और भी ऑफर्स ग्रैब करोगे इन फ्यूचर, हम्म। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि किसको ज्वाइन करना है, ये किस बेसिस पे तुम जज करते हो फाइनली? सर जैसे कि अभी 3 ऑफर्स हैं, हम्म तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइक्रोसॉफ्ट तो वैसे ही ड्रीम था लाइक, हम्म हम्म तो उसको तो एक अलग वो पहले ही मिल गया था कि हम्म अलग एडवांटेज था वहीं पे कि हम्म माइक्रोसॉफ्ट एक ड्रीम है। हम्म तो उसके बाद जैसे कि पेपाल का आया, तो पेपाल का ऑफर वाज क्वाइट बेटर देन माइक्रोसॉफ्ट, हम्म हम्म लाइक इन लाइक मॉनेटरी टर्म्स, हम्म पेपाल का ऑफर वाज बेटर देन माइक्रोसॉफ्ट। हम्म बट फिर भी ड्रीम तो ड्रीम होता है। हम्म तो फिर उसके बाद लेकिन गोल्डमैन सैक्स का भी आया। गोल्डमैन सैक्स में हालांकि वही जो मैंने प्रॉब्लम जो है जो इंटरव्यू में मैंने फेस करी कि वो काइंड ऑफ काफी देर तक आपको बिठा के रखते थे। सो मैनेजमेंट। मुझे लगा कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है गोल्डमैन हम्म सैक्स में, हम्म हम्म तो उसकी वजह से मैंने गोल्डमैन सैक्स का रिजेक्ट कर दिया था। हम्म और इवन मैंने जो है और भी लोगों से पूछा था, आपसे ही पूछा था और एक दो सीनियर्स है मैंने उनसे भी बात करी थी हम्म कि मुझे क्या करना चाहिए। सो सबने ही कहा था कि गोल्डमैन सैक्स एटलीस्ट जो है अभी के लिए उसको हम्म रिजेक्ट कर दो। और हम्म पेपाल और माइक्रोसॉफ्ट अभी दोनों का मैंने रखा हुआ है। हम्म लेट्स से व्हाट विंस। हम्म। तो ठीक है, आई मतलब समझ आ गया कैसे तुमने असेस करा चीजों को, एंड यस मैनेजमेंट खराब है। आई वोंट से एनीथिंग मच, बट हाँ मैंने खुद भी फेस किया है, सो आई नो। तो ठीक है अशिता, और भी पॉडकास्ट होंगे होपफुली, एंड और भी चीजें स्टूडेंट सीख पाएंगे तुमसे इन फ्यूचर। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं once again after some time when you crack those Google Uber offers. And international का कुछ सोचा है अभी तक? नहीं सर, इंटरनेशनल नहीं करना। अच्छा नहीं यार, ठीक है छोड़ो उसको फिलहाल के लिए, इंडियन ही सही। तो हम्म। ठीक है इशिता, लेट्स रैप अप दिस पॉडकास्ट एंड बहुत अच्छा लगा बात करके। वंस अगेन सुपर प्राउड, थैंक यू जहां से सर, भी थैंक यू। तुम स्टार्ट किए and जहां तक भी तुम आए, अभी और जर्नी बाकी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, हम्म। क्रैक करते जाओ, फूटते जाओ, ऑफर्स लाते जाओ। ठीक है, तो ओके सर। चलो फिर एवरीवन, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय। थैंक यू सर।